क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार है। ए दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, तब अल्फा का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, π/6, π/3, पाई और 3π/2। सबसे पहले हम इसमें आई का वैल्यू हम जानते हैं कि आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसमें होता क्या होता है 1 0 0 1। अगर ऑर्डर 2 ऑर्डर का होगा तो ये होगा, 3 ऑर्डर का होगा तो 1 1 1 0 0 0। ठीक है, तो हम ए से इसका हम ए डैश निकाल लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। अब जानते ही होंगे कि रो को कॉलम कर देते हैं, ये रो वाइज में है, यानी कॉस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। इसको ये कॉस अल्फा है और साइन अल्फा है, तो ये रो में है तो कॉलम में कर देंगे, यानी कॉस ऊपर में रहेगा और ये माइनस साइन कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन कहाँ है, ऊपर चलेगा और ये कॉस नीचे रहेगा, तो ये हम ए डैश निकाल दिए हैं। ठीक है, मतलब रो को कॉलम में कर देना है, कॉलम को रो में कर देना है। अब देखेंगे जो रिजल्ट है ए प्लस ए डैश दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया हुआ है, उसके सामने हम रिजल्ट्स को रखते हैं। ए दिया हुआ तो ए के सामने पूरा होल उतार दिए हैं। ठीक है, ए डैश के सामने ए डैश बोल रहा है ना, तो ए डैश के सामने आपका ये वाला रिजल्ट जो है दिया हुआ है, इसको हम रखेंगे। और बीच में कौन सी का सिंबल होगा, प्लस का होगा, और आई का वैल्यू हम जानते हैं 1 0 0 1। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को ऐड करना, ऐड यानी कि फर्स्ट वाला को फर्स्ट से, सेकेंड वाला को सेकेंड से, थर्ड वाला को थर्ड से और फोर्थ वाला को फोर्थ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐड करते हैं। कॉस प्लस कॉस, माइनस यहाँ लिखा हुआ, माइनस साइन है, बगल में क्या प्लस साइन है, यहाँ डाल दिया गया है। फिर क्या साइन यहाँ पर है प्लस में, यहाँ पर कौन सी है माइनस में डाल दिया गया है। फिर कॉस यहाँ प्लस में है, फिर कॉस प्लस में है, तो कॉस 2 कॉस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर साइन प्लस में है, फिर माइनस में है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर कॉस प्लस में है, कॉस प्लस में है, यानी कि 2 कॉस आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा। ये आइडेंटिटी जैसा तस उतार देंगे। अब देखेंगे, आप पढ़े होंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो अगर ऑर्डर इक्वल है, यानी कि ऑर्डर इक्वल है 2 × 2 का है, 2 × 2 का है। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स होता है। और अगर इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स बोलता है कि अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होते हैं तो उसके संगत एलिमेंट, संगत अवयव भी बराबर होगा, यानी पहला के बराबर, दूसरा के बराबर, तीसरा, चौथा के बराबर। तो देखेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वल है, यानी कि फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी कि 1। और 2 × में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, कुछ में आएगा डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में जैसे ही आएगा 1/2 आ गया ना। तो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में 1/2 कॉस π/3, यानी कि कॉस 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। इस प्रकार अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, π/3 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अनेकों बार आई है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ 0 और 1 इज। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ये आपको सेट का एक फार्मूला होता है कि टोटल नंबर्स या टोटल मैट्रिक्स का 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 2 का 2 रहेगा और 3 3 × 9, 3 3 × 9 गो हो गया ना, तो 2 के पावर 9 यानी कि 512। इसको आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है और ए बराबर कुछ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, एंड बोल रहा है कि A² जो है ना वो आई के बराबर है, तब क्या 4 गो आपको ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ क्या था, A² इक्वल टू आई दिया हुआ था, A² इक्वल टू आई दिया हुआ था। तो हम इसी
इक्वेशन से बनाते हैं ए स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इक्वल टू आई, ठीक है। और ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए है, फिर ए का वैल्यू वही वाला पुट कर दिए, और आई हम जानते हैं कि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 0 1 होगा, ठीक है। अब इसको इंटू करते हैं ना, आप जानते ही हैं ये चलता है रो वाइज और ये चलता है कॉलम वाइज, यानी कि इंटू करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से तो ये होगा, ठीक है, सेकेंड को सेकेंड से तो ये होगा, थर्ड को फर्स्ट से ये होगा, और फोर्थ को इससे ये होगा, यानी कि चारों का पहला ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम पहला कॉलम से कर देंगे, इतना होगा, ठीक है। और फिर कॉस को किससे करेंगे, ये सॉरी अल्फ़ा को बीटा से तो ये वाला होगा, फिर बीटा को अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर गामा को बीटा से करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और फिर माइनस अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से गुना करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये सेम है, यहाँ पर नोट कर दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर, और ये 0 है ही। तो आप वही बात है आप पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, यानी कि हम फर्स्ट इक्वल टू कितना कर देंगे, 1 करेंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सी हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1। अगर ऑप्शन में ये वाला है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको इधर ले आएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑप्शन कहीं है ही नहीं, देखेंगे अल्फ़ा वाला है ही नहीं, -1 नहीं है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, करना ये है कि 1 है ना, 1 के इस ये दोनों को हम इस साइड ले जाएंगे, यानी कि माइनस में आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं है तो 0 बचेगा, इधर कुछ नहीं, कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। और ये दोनों चीज़ को हम इक्वल के उस साइड ले जा गए तो माइनस में आ गया, इसी को हम सीधा करके लिखेंगे, तो यानी कि ये पहले हम लिख देते हैं और ये वाला हम बाद में लिख देते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, 1 माइनस अल्फ़ा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, कोई यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। तो आप जानते हैं कि आई यानी कि आइडेंटिटी यूनिट जो बोलना है बोल सकते हैं आप, बीच वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है 1 होना चाहिए, उसी को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर हम सी लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, सी नंबर 1 0 0 1। आगे है, बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों इक्वल में शो किया हुआ है, तब बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, वही है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखेंगे फर्स्ट के इक्वल करेंगे, सेकेंड के इक्वल ऑलरेडी है, थर्ड के इक्वल ऑलरेडी पहले से है, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया, -2, y इक्वल टू कौन सी आ गया, -2, और ये वाला y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो y के इधर डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये आंसर x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है, अक्सर बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। कह रहा है कि एक कोई वर्ग आयु है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तब बोल रहा है
कि i प्लस ए के पावर 3 यानी i प्लस ए के पावर क्यूब माइनस, सॉरी वहाँ इक्वल जो लिखा हुआ है ना वो मिस्टेक से हो चुका है, उसको हम माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। माइनस 7a का वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है a, दूसरा है i माइनस है, तीसरा है i और चौथा है 3a। सबसे पहले इसमें जो आने वाले हैं उसको देखेंगे। दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू a, यानी कि ये a स्क्वायर की जगह हम a डाल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि a स्क्वायर की जगह हम a डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, a क्यों लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, यानी कि a स्क्वायर का ऑलरेडी हम पहले से निकाल चुके, कितना निकाल चुके हैं? a निकाल चुके हैं वैल्यू। तो हम a स्क्वायर की जगह हम a डाल दिए और a की जगह पहले से हम a डाल दिए। फिर हमसे हम गुना करेंगे तो a इंटू a यानी कि a स्क्वायर, और a स्क्वायर पहले से हम निकाल चुके हैं a। ठीक है। अब देखेंगे, नाउ हमें तलाश करना है कि i प्लस ए के पावर 3 माइनस 7a क्या होगा। तो सबसे हम पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। हमें ये पूरा रिजल्ट चाहिए। ठीक है। i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, तो हम सबसे पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं हम b, और a प्लस b का होल क्यूब पढ़े होंगे आप। a प्लस b का होल क्यूब पढ़े होंगे। क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे कैपिटल में लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम समझने के लिए लिख दिए हैं ये। तो इस फार्मूला पे हम इसको बनाएंगे, यानी कि a की जगह i हो जाएगा और b की जगह a हो जाएगा। तो हम a के सामने क्या डालेंगे? i डालेंगे, प्लस 3a के सामने क्या डालेंगे? i का स्क्वायर, और b के सामने a। फिर क्या है? प्लस a के सामने i और b के सामने a स्क्वायर प्लस b के सामने को a का क्यूब। अब देखेंगे i क्यूब है ना, तो i क्यूब के रिजल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। i क्यूब यानी कि आइडेंटिटी को 3 टाइम गुना करेंगे तो i आ जाएगा। ठीक है। कितना आएगा? i आएगा। प्लस 3 i स्क्वायर को गुना करेंगे i स्क्वायर को, तो आपको i आ जाएगा। ठीक ना। i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? i होता है इंटू a प्लस 3i, a का स्क्वायर है प्लस a क्यूब है। इतना समझ गए होंगे। और i, इसका रिजल्ट हम i लिख दिए, और यहाँ लिखा हुआ ये तीन लाइन ठीक है ना, i है प्लस एक फार्मूला पढ़े होंगे a बराबर ia बराबर कौन चीज़? ia पढ़े हैं होंगे। तो हम यहाँ पर डाल दिए हैं कि 3 का 3 और i a की जगह डालेंगे a। फिर क्या है? यहाँ भी है i a की जगह कर लेंगे a, और प्लस a क्यूब तो हम जानते ही है a क्यूब का वैल्यू कितना है? a है, कैपिटल A है, डाल दिए। और सबको जोड़ेंगे 3 6 और 1 7, यानी कि इसका वैल्यू आ गया, ये अंदर वाला का वैल्यू आ गया i प्लस a का होल क्यूब का वैल्यू क्या आ गया? i प्लस 7a। अब देखेंगे इसका वैल्यू हम कितना निकाले हैं? i प्लस 7a। ठीक है। अब पहले से कच्ची है माइनस 7a है, तो माइनस 7a डाल दिया गया है, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल हो गया, और आपका आंसर बच गया i बच गया। क्या बच गया? i। तो ये था। आशा करते हैं कि ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। एक बार सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया गया वीडियो है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट था। ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। और कैसा लगा ये हमारा आज का वीडियो, इसको आप कमेंट करके बताएं। ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, और अपने सर्कल में दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।
धन्यवाद।